हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है क्या भारत में जनाधिक्य है। इसको दो भागों में बांटा गया है, यानी इसके जो मत हैं वो निराशावादी और आशावादी दोनों दृष्टिकोण से देखा गया है। निराशावादी दृष्टिकोण में राधा कमल मुखर्जी, ज्ञानचंद्र काटसाणसर, पीके बताल, के.एस. डेविस, एस.आर. सेन आदि समाजशास्त्रियों ने कई तथ्यों को रखकर यह स्पष्ट किया कि जो जनसंख्या है उस हिसाब से भारत की न तो भूमि है, न उपज है, न अन्न हो पा रहे हैं, और यहाँ की जो जीवन स्तर है वो भी निम्न है और आय भी काफ़ी कम है। यानी कुल मिला के उन्होंने ये स्पष्ट किया कि भारत के लिए जनसंख्या वृद्धि सही नहीं है। लेकिन कुछ समाजशास्त्री जैसे पणिक्कर, कालिन क्लॉफ तथा रणदीप आदि का मत है कि जनसंख्या, देखिए वो तथ्य अपना रखते हैं। पहले उनके तथ्यों को देखते हैं कि उनका पहला तथ्य है कृषि उपज में कमी। आशावादी दृष्टिकोण से यदि कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों का समुचित प्रयोग किया जाए तो उपज बढ़ाया जा सकता है। यहाँ हरित क्रांति के परिणाम अत्यंत ही संतोषजनक रहे हैं, यानी हरित क्रांति के कारण जो है खेती की उपज बढ़ाई गई। अतः उपज में वृद्धि होने पर जनसंख्या की जो अधिक भार का स्वरूप है वो नहीं रहेगा। दूसरे तथ्य में वो कहते हैं खाद्यान्न पदार्थ का उपयोग। भारत में अधिकांश लोग अन्न पर यानी अनाज पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि ये अधिकतर यहाँ पर जो अधिकतर लोग हैं वे शाकाहारी हैं। यदि भोजन में मांस, मछली एवं अंडे आदि का भी प्रयोग बढ़ाया जाए तो जो अन्न या अनाज की समस्या है वो हल हो सकती है। और तीसरा तथ्य देते हैं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रति वर्ष भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ी है, और अगर जन घनत्व यहाँ का ज़्यादा होता तो ऐसा ना होता, ऐसा आशावादी समाजशास्त्रियों का कहना है। डॉक्टर VKRV राव ने सन 1931 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 65 रुपये बताई थी, जो कि 2020 और 21 में बढ़कर 1,26,986 रुपये हो गई। बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय के आंकड़े पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि भारत में जनाधिक्य नहीं है और आने वाले समय में आय के बहुत अधिक बढ़ने या बढ़ाए जाने की संभावना भी है। तथ्य कहते हैं आशावादी की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी। देखिए, पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अब कम गिनी गई है। कई आंकड़ों से यह साबित भी हुआ है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत में जनसंख्या दर अब कम हो चुकी है। अब तर्क यह है कि जब इन देशों में इतनी वृद्धि दर होने पर भी वहाँ जनसंख्या की समस्या नहीं है तो फिर भारत में कैसे जनसंख्या की समस्या है। लेकिन ये तर्क निरर्थक है, मतलब सही नहीं है, क्योंकि उन देशों में धन उपार्जन भी भारत की तुलना में अधिक है और जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई है। तो वहाँ का जो जीवन स्तर है और जो धन उपार्जन है वो भारत की तुलना में अधिक है, इसीलिए वहाँ की जनसंख्या का दर जो है वो बढ़ने पर भी वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि का कोई भी वहाँ के देशों पे प्रभाव नहीं है। तर्क देते हैं प्राकृतिक संसाधनों का अपूर्ण दोहन। देखिए, भारत प्राकृतिक दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है, लेकिन इसकी जो प्राकृतिक संपदा का जो उपयोग है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है भारत में। इसीलिए ही अधिकांश कहा जा सकता है कि भारत एक संपन्न राष्ट्र है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह संभव है कि भविष्य में जब देश में उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग होने लगे तो जनाधिक्य की जो समस्या है वो नहीं रहेगी। यानी जनसंख्या ज़्यादा होने पे जो संसाधन की जो कमी है, अगर वो बढ़िया तरीके से भारत की प्राकृतिक सभी संसाधनों का उपयोग किया जाए तो नहीं रहेगा। यानी जो जनसंख्या का भार है, अगर उत्पादन क्षमता और यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों का सभी चीज़ों का उपयोग किया जाए तो कभी भी जनसंख्या भार भारत में नहीं रह जाएगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? आशावादी और निराशावादी दृष्टिकोण के तथ्यों को आप अच्छी तरह से देखिए और अपनी राय को मेरे साथ साझा कीजिए, कमेंट कीजिएगा।